हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हीरो मोटोकॉर्प ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर पैसा लगाया जा सकता है तो कौन सा प्राइस पॉइंट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट जोन कहाँ पे है। एंड एंड में कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 49,806 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 21.5 की पी है। 19.2% है कंपनी की ROC एंड 14.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास है। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 4.54%। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.83% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्ड दे रही है एंड कंपनी 67.75% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो 0.65% है, जो कि 5 साल की कंपेरिजन में तो क्या 1 साल के कंपेरिजन में भी काफ़ी कम है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी 7497 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 611 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, एंड ये एक इंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर इस कंपनी की FY 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी अंडर परफॉर्म किया है। एंड अगर देखा जाए FY 2021 के कंपैरिजन में तो कंपनी FY 2022 में बहुत ही कम सेल्स एंड बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ किया, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब कंपनी की जो ओवरऑल बैलेंस शीट की हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास -31 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो डिटोरिएट होकर -94 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIS ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है एंड DIS ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। और रही बात लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये कंपनी आप लोग के लिए है। अगर आप लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी आप लोग के लिए नहीं है। ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम ही होगा। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड हर एक डिटेल्स चेक करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पर शेयर 35 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है और एक्स डिविडेंड डेट है 27 जुलाई। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 26 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 28 तारीख को है रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होगा 29 तारीख को। और इसका मतलब है कि आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो 26 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में शेयर को बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो वही 26 तारीख से पहले बाई कर लो, आप लोगों को ये वाला डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में और देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है इस कंपनी में, कहाँ पे हो सकती है बेस्ट एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है 2325 रुपीज़ की लेवल। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी हाल ही में ही 2540 रुपीज़ की जो सपोर्ट बेस थी यहाँ से स्लिप कर गई है। तो हो सकता है विद इन अ वीक और टू ये कंपनी 2325 रुपीज़ तक की फॉल शो कर दे। एंड अगर ये कंपनी आप लोग को इस रेंज के आसपास मिल जाती है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो अराउंड दिस सपोर्ट लेवल ऑफ 2325 रुपीज़। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को 2400 के नीचे तो मिल ही जाएगी। 2400 के नीचे आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान करें उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कन्फर्मेशन। अगर कंपनी 2324 रुपीज़ के लेवल से सपोर्ट लेती है एंड अगर सपोर्ट लेते टाइम कंपनी रिवर्सल कन्फर्मेशन शो करती है तो रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 2540 एंड सेकंड टारगेट होगा 2795 का एंड थर्ड टारगेट आप लोगों के सामने है। बाकी इस कंपनी से जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एंड रही बात अगर कंपनी यहाँ पे कंसिडर करने के बाद 2540 के ऊपर क्लोजिंग कर दी थी तो क्या करना है। तो देखो गाइस, कंपनी जब ये जो रेजिस्टेंस है ना 2540 की जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी तो कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 2795, सेकंड टारगेट होगा 3077.25 की। बाकी यहाँ पे सभी के सभी लेवल्स आप लोग के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।